नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बृहदश्व जी ने आगे कहा, युधिष्ठिर, उस समय राजा नल के शरीर पर वस्त्र नहीं था, और तो क्या धरती पर बिछाने के लिए एक चटाई भी नहीं थी। शरीर धूल से लथपथ हो रहा था। भूख प्यास की पीड़ा अलग ही थी। राजा नल भूमि पर ही सो गए। दमयंती के जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई थी। तब भी वह सुकुमारी भी वहीं सो गई। दमयंती के सो जाने पर राजा नल की नींद टूटी। सच्ची बात तो यह थी कि वे दुख और शोक की अधिकता के कारण सुख की नींद सो भी नहीं सकते थे। आंख खुलने पर उनके सामने राज्य के छीने जाने, सगे संबंधियों के छूटने और पक्षियों के वस्त्र लेकर उड़ जाने के दृश्य एक एक करके आने लगे। वे सोचने लगे कि दमयंती मुझसे बड़ा प्रेम करती है। प्रेम के कारण ही वह इतना दुख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा तो ये अपने पिता के घर चली जाएगी। मेरे साथ तो इसे दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे सुख मिल जाए। ऐसा सोचकर उनकी बुद्धि दमयंती को अपने साथ रखने के विचार से निवृत्त हो गई, बल्कि दुष्ट स्वभाव वाले कलयुग से प्रभावित होने के कारण दमयंती को त्याग देने में ही उनकी बुद्धि प्रवृत्त हुई। अंत में राजा नल ने यही निश्चय किया कि दमयंती को छोड़कर चले जाने में ही भला है। दमयंती सच्ची पतिव्रता है, कोई भी इसके सतीत्व को भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागने का निश्चय करके और सतीत्व की ओर से निश्चिंत होकर राजा नल ने यह विचार किया कि मैं नंगा हूं और दमयंती के शरीर पर भी केवल एक ही वस्त्र है। फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना ही श्रेयस्कर है। परंतु फाड़ू कैसे? शायद यह जग जाए। वे धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे। उनकी दृष्टि एक बिना म्यान की खड़ग पर पड़ गई। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़कर अपना शरीर ढक लिया। दमयंती नींद में थी। राजा नल उसे छोड़कर निकल पड़े। कुछ समय के पश्चात जब उनका हृदय शांत हुआ, तब वे पुनः धर्मशाला में लौट आए और दमयंती को देखकर रोने लगे। वे सोचने लगे कि अब तक मेरी प्राण प्रिया अंतःपुर के पर्दे में रहती थी, इसे कोई छू भी नहीं सकता था। आज यह अनाथ के समान आधा वस्त्र पहने धूल में सो रही है। ये मेरे बिना दुखी होकर वन में कैसे फिरेगी? प्रिय, तू धर्मात्मा है, इसलिए आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और पवन देवता तेरी रक्षा करें। युधिष्ठिर, इस भूतल पर रूप सौंदर्य में जिसकी समानता करने वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं थी, उसी अपनी प्यारी पत्नी दमयंती के प्रति इस प्रकार कहकर राजा नल वहां से उठे और चल दिए। उस समय कली ने उनकी विवेक शक्ति हर ली थी, परंतु राजा नल को जहां एक ओर कली खींच रहा था, वहीं दूसरी ओर दमयंती का सौहार्द। अतः वे बार बार जाकर फिर उसी धर्मशाला में ही लौट आते। उस समय दुखी राजा नल का हृदय मानो दुविधा में पड़ गया था। जैसे झूला बार बार नीचे ऊपर आता जाता रहता है, उसी प्रकार उनका हृदय कभी बाहर जाता, कभी सभा भवन में लौट आता। अंत में कलयुग ने प्रबल आकर्षण किया, जिससे मोहित होकर राजा नल बहुत देर तक करुण विलाप करके अपनी सोती हुई पत्नी को छोड़कर शीघ्रता से चले गए। कलयुग के स्पर्श से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। युधिष्ठिर, जब दमयंती की नींद टूटी, तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। वह आशंका से भरकर पुकारने लगी, महाराज, स्वामी, मेरे सर्वस्व, आप कहाँ हैं? मैं अकेली भयभीत हो रही हूँ, आप कहाँ गए? बस अब अधिक हंसी न कीजिए। मेरे कठोर स्वामी मुझे क्यों डरा रहे हैं? शीघ्र दर्शन दीजिए। मैं आपको देख रही हूँ। लो, ये देख लिया। लताओं की आड़ में छिपकर चुप क्यों हैं? मैं दुख में पड़कर इतना विलाप कर रही हूं और आप मेरे पास आकर धैर्य भी नहीं देते। स्वामी, मुझे अपना या और किसी का शोक नहीं है। मुझे केवल इतनी ही चिंता है कि आप इस घोर जंगल में अकेले कैसे रहेंगे। हा नाथ, निर्मल चित्त वाले, आपकी जिस पुरुष ने यह दशा की है, वह आपसे भी अधिक दुर्दशा को प्राप्त होकर निरंतर दुखी जीवन बितावे। युधिष्ठिर, दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी।
वह उन्मत्त सी होकर इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास जा पहुंची। शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता भी नहीं चला। अजगर दमयंती को पैरों की ओर से निगलने लगा, किंतु उस समय भी दमयंती के चित्त में अपनी नहीं राजा नल की ही चिंता थी कि वे अकेले कैसे रहेंगे। वह पुकारने लगी, स्वामी, मुझे अनाथ की भांति यह अजगर निकल रहा है, आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों नहीं दौड़े आते। दमयंती के स्वर एक व्याध के कान में पड़े। वह उधर ही घूम रहा था। वह वहां दौड़कर आया और ये देखकर कि दमयंती को अजगर निगल रहा है, अपने तेज शस्त्र से अजगर का मुंह चीर डाला। उसने दमयंती को छुड़ाकर नहलाया, आश्वासन देकर भोजन कराया। दमयंती कुछ कुछ शांत हुई। व्याध ने पूछा, भामिनी, तुम कौन हो? किस कष्ट में पड़कर किस उद्देश्य से यहां आई हो? दमयंती ने व्याध से अपनी कष्ट कहानी सुनाई। स्थूल नितंब और स्तनों वाली विदर्भ कुमारी ने आधे वस्त्र से ही अपने अंगों को ढक रखा था। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दमयंती का एक एक अंग सुकुमार एवं निर्दोष था। उसकी आंखें तिरछी बरौनियों से सुशोभित थीं और वह बड़े मधुर स्वर में बोल रही थी। इन सब बातों की ओर लक्ष्य करके वह व्याध काम के अधीन हो गया। वह मधुर एवं कोमल वाणी से उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए भांति भांति के आश्वासन देने लगा। वह व्याध उस समय काम वेदना से पीड़ित हो उठा। दमयंती दुरात्मा व्याध के मन का भाव जानकर क्रोध के आवेश से प्रज्वलित हो गई। दमयंती ने व्याध के बलात्कार की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी प्रकार न माना तब उसने शाप दे दिया, यदि मैंने निषद नरेश राजा नल को छोड़कर और किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं किया हो तो यह पापी क्षुद्र व्याध मृत होकर अभी भूमि पर गिर पड़े। युधिष्ठिर, दमयंती के मुंह से ऐसी बात निकलते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। वह चले हुए ठूठ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। व्याध के मर जाने पर दमयंती राजा नल को ढूंढती हुई एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। बहुत से पर्वत, नदी, नद, वन, रिंस पशु, पक्षी, पिशाच आदि को देखती हुई और विरह के उन्माद में उनसे राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन 3 रात बीत जाने के पश्चात दमयंती ने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा सुंदर तपोवन है। उस आश्रम में वशिष्ठ, भृगु और अत्रि के समान मितभोजी, संयमी, पवित्र, जितेंद्रिय और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं। वे वृक्षों की छाल अथवा मृगशाला धारण किए हुए हैं। दमयंती को कुछ धैर्य मिला। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों ने स्वागत है कहकर दमयंती का सत्कार किया और बोले, बैठ जाओ, हम तुम्हारा क्या काम करें। दमयंती ने भद्र महिला के समान पूछा, आपकी तपस्या, अग्नि, धर्म और पशु पक्षी तो सकुशल है ना? आपके धर्माचरण में तो कोई विघ्न नहीं पड़ रहा ना? ऋषियों ने कहा, कल्याणी, हम तो सब प्रकार से सकुशल हैं। तुम कौन हो? किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या तुम वन, पर्वत, नदी की अधिष्ठात्री देवी हो? दमयंती ने कहा, महात्माओं, मैं कोई देवी देवता नहीं, एक मनुष्य स्त्री हूँ। मैं विदर्भ नरेश राजा भीमक की पुत्री हूँ। बुद्धिमान, यशस्वी और वीर विजयी निषद नरेश राजा नल मेरे पति हैं। कपट द्यूत के विशेषज्ञ एवं दुरात्मा पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को द्यूत खेलने के लिए उत्साहित करके उनका राज्य और धन ले लिया। मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूँ। संयोगवश वे मुझसे बिछुड़ गए हैं। मैं उन्हीं रणबांकुरे, शस्त्र विद्या कुशल एवं महात्मा पतिदेव को ढूंढने के लिए वन वन भटक रही हूँ। मैं यदि उन्हें शीघ्र ही नहीं देख पाऊंगी तो जीवित नहीं रह सकूंगी। उनके बिना मेरा जीवन निष्फल है। वियोग के दुख को मैं कब तक सह सकूंगी? तपस्वियों ने कहा, कल्याणी, हम अपनी तपः शुद्ध दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा। धर्मात्मा निषद नरेश थोड़े ही दिनों में समस्त दुखों से छूटकर संपत्तिशाली निषद देश पर राज्य करेंगे। उनके शत्रु भयभीत होंगे, मित्र सुखी होंगे और कुटुंबी उन्हें अपने बीच में पाकर आनंदित होंगे। इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतर्ध्यान हो गए। ये आश्चर्य की घटना देखकर दमयंती विस्मित हो गई। वह सोचने लगी कि अहो, मैंने ये स्वप्न देखा क्या? ये कैसी घटना घट गई?
वे तपस्वी आश्रम, पवित्र सैला नदी, फल फूल से लदे हुए हरे भरे वृक्ष कहाँ गए? दमयंती पुनः उदास हो गई, उसका मुख मुरझा गया। इसके पश्चात वह वहां से चलकर विलाप करती हुई एक अशोक वृक्ष के पास पहुंची। उसकी आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे। उसने अशोक वृक्ष से गदगद स्वर में कहा, शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? अशोक, तू अपने शोक नाशक नाम को सार्थक कर। युधिष्ठिर, दमयंती ने अशोक की प्रदक्षिणा की और वह आगे बढ़ी। भयंकर वन में अनेक वृक्ष, कंदराएं, पर्वतों के शिखर और नदियों के आसपास अपने पति को ढूंढती हुई दमयंती बहुत दूर निकल गई। वहां उसने देखा कि बहुत से हाथी, घोड़ों और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके और ये जानकर कि ये व्यापारी राजा सुबाहु के राज्य चेदी देश में जा रहे हैं, दमयंती उनके साथ हो गई। उसके मन में अपने पति के दर्शन की लालसा बढ़ती ही जा रही थी। कई दिनों तक चलने के पश्चात वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंचे। वहां एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। लंबी यात्रा करने के कारण सब लोग थक गए थे, अतः उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। दैव व्यापारियों के प्रतिकूल था। रात के समय जंगली हाथी व्यापारियों के हाथियों पर टूट पड़े और उनकी भगदड़ में सब के सब व्यापारी नष्ट भ्रष्ट हो गए। कोलाहल सुनकर दमयंती की नींद टूटी। वह इस महासंहार का दृश्य देखकर बावली सी हो गई। उसने कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। वह भयभीत होकर वहां से भाग निकली और जहां कुछ बचे हुए मनुष्य खड़े थे वहां जा पहुंची। तदनंतर दमयंती उन वेद पाठी और संयमी ब्राह्मणों के साथ, जो उस महासंहार से बचे थे, शरीर पर आधा वस्त्र धारण किए चलने लगी और सायंकाल के समय चेदी नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। युधिष्ठिर, जिस समय दमयंती राजधानी के राजपथ पर चल रही थी, नागरिकों ने यही समझा कि ये कोई बावली स्त्री है। छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे लग गए। दमयंती राजमहल के पास जा पहुंची। उस समय राजमाता राजमहल के गवाक्ष में बैठी हुई थी। उन्होंने बच्चों से घिरी दमयंती को देखकर धाय से कहा, अरे देख तो, ये स्त्री बड़ी दुखिया प्रतीत होती है। संभवतः अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रही है। बच्चे इसे दुख दे रहे हैं। तू जा, इसे मेरे पास ले आ। ये सुंदरी तो इतनी है मानो मेरे राजमहल को भी दमका देगी। युधिष्ठिर धाय ने आज्ञा का पालन किया। दमयंती राजमहल में आ गई। राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, तब भी तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी कैसे है? बताओ, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? असहाय अवस्था में किसी से भी भयभीत क्यों नहीं हो रही हो? दमयंती ने कहा, मैं एक पवित्र नारी हूं। मैं हूं तो कुलीन, परंतु दासी का काम करती हूं। अंतःपुर में रह चुकी हूं। मैं कहीं भी रह जाती हूं। फल मूल खाकर दिन बिता देती हूं। मेरे पतिदेव बहुत गुणी हैं और मुझसे बहुत ही प्रेम करते हैं। मेरे अभाग्य की बात है कि वे मेरे बिना किसी अपराध के ही रात के समय मुझे सोती छोड़कर न जाने कहां चले गए। मैं रात दिन अपने प्राणपति को ढूंढती और उनके वियोग में जल रही हूं। युधिष्ठिर, इतना कहते कहते दमयंती की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह रोने लगी। दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता का जी भर आया। वे कहने लगी, कल्याणी, मेरा तुम पर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है। तुम मेरे पास रहो। मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का प्रबंध करूंगी। जब वे आवें तब तुम उनसे यहीं मिलना। दमयंती ने कहा, माता जी, मैं एक शर्त पर आपके घर पर रह सकती हूँ। मैं कभी जूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और परपुरुष के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुष्चेष्टा करेगा तो आपको उसे दंड देना होगा। बार बार ऐसा करने पर उसे प्राण का भी दंड देना होगा। और मैं अपने पति को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों से बातचीत करती रहूंगी। आप यदि मेरी ये सारी शर्तें स्वीकार करें तब तो मैं रह सकूंगी, अन्यथा नहीं। युधिष्ठिर, राजमाता दमयंती के नियमों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। तदनंतर उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाया और कहा कि बेटी देखो, इस दासी को देवी समझना। ये अवस्था में तुम्हारे समान है, अतः इसे सखी के समान राजमहल में रखो और प्रसन्नता के साथ इससे मनोरंजन करती रहो। युधिष्ठिर, सुनंदा प्रसन्नता के साथ दमयंती को अपने भवन में ले गई और इसके पश्चात दमयंती अपने इच्छानुसार नियमों का पालन करती हुई वहां
रहने लगी। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।